एपिसोड की शुरुआत में सब लोग मेहता साहब के घर पर होते हैं। अय्यर भाई भिड़े को बोलते हैं, अभी मिल गई ना चाबी, तुम्हारा टेंशन खत्म। जेठालाल बोलता है, अभी तुम आराम से घर जाकर सो जाओ, अब नए परिवार का कल गृह प्रवेश हो जाएगा। भिड़े सबको बोलता है, कल तुम सब लोग याद से छुट्टी ले लेना। जेठालाल पूछता है, किस खुशी में? भिड़े बताता है, अरे गोकुल धाम में कल नया परिवार आने वाला है, तो उनके स्वागत के लिए तुम नहीं रहोगे? जेठालाल बोलता है, बहुत इच्छा है उनके स्वागत के लिए रुकने की, लेकिन पता तो चले वो लोग कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। सोडी बोलता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दिन भर इंतजार करें और वो रात को आएं। मेहता साहब भी बताते हैं, मैं भी नहीं रख सकता, हम नौकरी वालों को रोज छुट्टी लेने का मन करता है, लेकिन बॉस हमारी सुनते कहाँ हैं। अय्यर भाई भी बताते हैं कि उनको भी कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भिड़े सोडी को रुकने के लिए पूछता है। सोडी बोलता है, गैरेज में गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी हुई है और डिलीवरी का बहुत लोड है, मैं भी नहीं रुक पाऊंगा, सॉरी भिड़े। भिड़े बोलता है, सब ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा, मुझे भी तो काम होता है ना। जेठालाल बोलता है, तुझे काम है वो तो ठीक है, लेकिन तेरा तो हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही है ना, तो तू तो सोसाइटी में ही रहेगा और तू अकेला इनका स्वागत करेगा तो उसमें हम सबका भी आ जाएगा। पोपटलाल बताता है कि वो नए फैमिली के स्वागत के लिए भिड़े के साथ रहेगा। जेठालाल पूछता है, क्यों, तुम्हें काम नहीं है? पोपटलाल बताता है, काम तो रोज ही होता है, लेकिन नया परिवार रोज रोज थोड़ी ना आता है, और हो सकता है नए परिवार में कोई कुमारी कन्या हुई तो। पोपटलाल बताता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो भिड़े की मदद के लिए रुकने वाला है, वो अकेला ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। भिड़े बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, तुम सब लोग काम पर जाओ। सब लोग पोपटलाल के साथ मस्ती करने लगते हैं। पोपटलाल जोर से बोलता है, मैं रुकना चाहता हूँ नए परिवार के स्वागत के लिए, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब बोलते हैं, तो ये तय रहा कि हाथी भाई और पोपटलाल भिड़े के साथ रहेंगे नए परिवार के स्वागत के लिए। भिड़े को नया परिवार कब आएगा उसका टेंशन होता है। सोडी भिड़े को टेंशन ना लेने का सुझाव देता है और सब लोग मस्त कावा एंजॉय करते हैं। अगली सुबह भिड़े चाय पीकर बालकनी में जाकर नए फैमिली का इंतजार करता है और फिर अंदर चला जाता है। माधवी भाभी पूछती हैं, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? भिड़े बताता है, हमारी सोसाइटी में नया परिवार रहने आने वाला है। माधवी बोलती है, हमारे घर थोड़ी ना रहने आने वाला है जो आप टेंशन ले रहे हैं, उल्टा ये तो खुशी की बात है। भिड़े बताता है, लेकिन वो लोग कितने बड़े आ रहे हैं ये पता नहीं है, इस बात का टेंशन है। तो आपको क्यों टेंशन हो रहा है? भिड़े बताता है, माधवी, मैं सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे पता होना चाहिए नया परिवार कितने बजे आने वाला है। लोग क्या बोलेंगे? बीइंग सेक्रेटरी तुमको नहीं पता नया परिवार कितने बजे आने वाला है, लोग ताने मारेंगे। तभी वहां पर टप्पू सेना आ जाती है। भिड़े टप्पू सेना को पूछता है, क्या नया टेंशन लेकर आए हो? टप्पू पूछता है, नई फैमिली कितने बजे आ रही है? भिड़े बताता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर टप्पू सेना निराश हो जाती है और दीवार पर हाथ करने लगती है। टप्पू बोलता है, आप में वो पुराने वाली बात ही नहीं रही। पिंकू बोलता है, आपके सेक्रेटरी की ग्रिप कमज़ोर हो रही है। टप्पू बोलता है, सेक्रेटरी का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, नई फैमिली कितने बजे आ रही है ये बताया तक नहीं इनको। भिड़े गुस्सा हो जाता है। माधवी भाभी टप्पू सेना को समझा रही होती हैं, तभी टप्पू सेना बताती है कि वो तो मस्ती कर रहे थे, वो तो बस सोनू को बुलाने आए थे और उन्होंने बाहर से बातें सुन ली थी। फिर टप्पू सेना भिड़े से माफ़ी मांग लेती है। गोगी पूछता है, सोनू किधर है? माधवी भाभी बताती हैं, वो कजिन के साथ बात कर रही है, आप लोग जाओ, वो उसको भेज देगी। वो सब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तब पिंकू बोलता है, नई फैमिली के स्वागत के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो बेफिक्र होकर बताना। भिड़े माधवी को बोलता है, देखा देखा, अभी सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे ताने मार रहे हैं, तो जेठालाल और पोपटलाल कितने ताने मारेंगे? माधवी बोलती है, लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं और आप टेंशन पालते हो। भिड़े बोलता है, माधवी तुम समझ ही नहीं रही हो, अरे नया परिवार सोसाइटी में पहली बार रहने आ रहा है, उनका अच्छे से वेलकम नहीं किया तो वो लोग क्या सोचेंगे? हम लोगों को उनकी कुछ फिक्र ही नहीं है, वो लोग क्या सोचेंगे? समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे पता करूं वो लोग कब आ रहे हैं। माधवी भाभी भिड़े को सजेस्ट करती हैं, नीचे जाकर सुविचार लिखो। आप जब भी सुविचार लिखते हो तो आपका मन शांत हो जाता है और टेंशन भाग जाता है। भिड़े सुविचार बोर्ड पर नए फैमिली के लिए वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी लिखता है, तभी वहां पर सोडी आता है
और भिड़े ने लिखा हुआ सुविचार पढ़ता है। सबसे पहला पड़ोसी होता है। सोडी भिड़े की तारीफ करता है, क्या मस्त सुविचार लिखा है आज तो। भिड़े पूछता है, मैं रोज जो सुविचार लिखता हूँ वो। सोडी बोलता है, नया परिवार आएगा और जब ये सुविचार पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा हम गोकुलधाम वाले अपने पड़ोसियों की कितनी वैल्यू करते हैं। सोडी वहां से निकल रहा होता है। भिड़े उसे पूछता है, मुझे पता है तुमने कल बताया था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने बोला हो कि अर्जेंट डिलीवरी नहीं चाहिए तो आज कुछ पॉसिबिलिटी है रुकने की स्वागत के लिए। सोडी बताता है, सबको आज ही डिलीवरी चाहिए, सॉरी भिड़े, मुझे जाना पड़ेगा, और सोडी वहां से निकल जाता है। भिड़े घर जा रहा होता है, तभी अब्दुल उसको रोकता है और बोलता है, 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। भिड़े अब्दुल को जल्दी आने को बोलता है। अब्दुल वो जल्दी आएगा बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जेठालाल आ जाता है और भिड़े को पूछता है, क्या फिर पता चला नया परिवार कब कितने बजे आने वाला है। भिड़े बताता है, ना कोई फोन आया है ना कोई मैसेज। जेठालाल पूछता है, तो तू क्या पूरा दिन उनके इंतजार में यहाँ ऐसे ही खड़ा रहेगा। भिड़े बोलता है, और क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों की तरह बहाने नहीं मार सकता ना। जेठालाल बताता है, बहाने नहीं मार रहे हैं, दुकान में बहुत काम है। तभी वहां पर मेहता साहब आते हैं। जेठालाल मेहता साहब को बताता है, आज वो नया परिवार आ रहा है ना, जब तक वो लोग नहीं आ जाते ये पूरा दिन यहाँ ऐसे ही खड़ा रहेगा उनके इंतजार में। मेहता साहब और जेठालाल भिड़े की तारीफ कर रहे होते हैं। जेठालाल बोलता है, भिड़े तुम बेस्ट सेक्रेटरी हो। तभी वहां पर अय्यर भाई आ जाते हैं। अय्यर भाई भी भिड़े की तारीफ करते हैं। वो सब लोग वहां से निकल रहे होते हैं। तभी जेठालाल भिड़े को बोलता है, नया परिवार जो आ रहा है उनका पहला दिन है यहाँ सोसाइटी में, हो सके तो मेंटेनेंस के चेक को लेकर उनका दिमाग मत खाना। भिड़े गुस्सा हो जाता है। जेठालाल भिड़े के सुविचार की तारीफ करके वहां से निकल जाता है। अय्यर भाई मेहता साहब और जेठालाल को लिफ्ट दे देते हैं। माधवी भाभी आशाताई का फोन आता है, उनको जल्दी 4 चाहिए होता है। माधवी भाभी उन्हें बताती है, मैं 4 लेकर निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अचार देने के लिए निकल रही होती हैं, तभी भिड़े घर में आ जाता है। भिड़े माधवी को घर की चाबी लेने को बोलता है, क्योंकि अगर नया परिवार आ गया तो भिड़े उनके स्वागत में बिजी हो जाएगा। माधवी बताती है, मैंने पर्स ले लिया है, उसमें घर की चाबी है, और माधवी भाभी निकल जाती है। भिड़े टेंशन में होता है और खुद से बातें कर रहा होता है। तभी सोनू वहां आकर पूछती है, बाबा आप अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या हुआ। भिड़े बताता है, कुछ नहीं। सोनू बताती है, नई फैमिली के शानदार स्वागत के लिए टप्पू सेना ने सारी प्लानिंग कर ली है, उसके लिए वो टप्पू के घर जा रही है। भिड़े टप्पू के घर के नाम सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है, पर तभी भिड़े का फोन बजता है और सोनू वहां से निकल जाती है। भिड़े को राघव अन्ना का फोन आया होता है। राघव अन्ना पूछते हैं, 15 किलो अचार मिलेगा क्या आज। भिड़े बताता है, कल ही माधवी ने अचार बनाया है, लेकिन पिछले हफ्ते ही मैं आपको 10 किलो अचार देकर गया था। राघव अन्ना बताते हैं, हमारे होटल में जितने कस्टमर लोग आते हैं ना, उनको आपका अचार इतना अच्छा लगता है कि वो इडली डोसा के साथ भी अचार खाते हैं, इसीलिए जल्दी खत्म हो जाता है। भिड़े थैंक यू बोलता है। राघव अन्ना 15 किलो अचार लेकर भिड़े को जल्दी बुलाते हैं और वो उनका पिछला पेमेंट भी क्लियर करने वाले होते हैं। राघव अन्ना अगले हफ्ते बाहर जाने वाले होते हैं। भिड़े मन में सोचता है, नया परिवार गोकुलधाम में आ रहा है, उनका स्वागत करने के लिए एज अ सेक्रेटरी मेरा रहना ज़रूरी है, लेकिन अभी आती हुई लक्ष्मी को रोकना भी तो सही नहीं है। नया परिवार कितने बजे आएगा पता नहीं, तब तक मैं पेमेंट कलेक्ट करके भी आ जाऊंगा। भिड़े राघव अन्ना को बताता है कि वो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। भिड़े अचार पैक करके माधवी को फ़ोन लगाता है तो उसे पता चलता है कि माधवी भाभी फ़ोन घर पर ही भूल आई हैं। फिर भिड़े अचार लेकर निकलता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि भिड़े सखाराम पर बैठकर निकल ही रहा होता है, तभी सोसाइटी में टेम्पो आ जाता है। भिड़े वापस सोसाइटी में आ जाता है और टेम्पो के ऊपर चढ़कर उससे झगड़ने लगता है। भिड़े उसे बताता है, आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो टेम्पो वाला गुस्से में टेम्पो भगाता है और सोसाइटी में चक्कर लगाता है। भिड़े को टेम्पो में से उतरना होता है, पर वो टेम्पो रुक ही नहीं रहा होता है। भिड़े टेम्पो वाले को यू टर्न लेने को बोलता है। टेम्पो वाला बिना भिड़े को उतारे यू टर्न ले लेता है। भिड़े बहुत डर जाता है। भिड़े टेम्पो पर लटक रहा होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये नए परिवार का सामान आ गया होगा? क्या भिड़े राघव अन्ना को टाइम पर अचार दे पाएगा? क्या भिड़े नए परिवार के स्वागत के लिए टाइम पर सोसाइटी में पहुंच जाएगा? क्या इस बार सच में नया परिवार आएगा? नया परिवार अपने साथ उमंगे लाएगा या फिर नया टेंशन लाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो रोज़ बना सकूं। थैंक यू।